पाकिस्तान में 10% की दहशत है। साल से ये टर्म फर्स्ट टाइम यूज हुई है और इसका मतलब क्या है? यूनियन क्या मतलब? भारत कह रहा है कि वो अब दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा और यही कमाल है इस बार के बजट की, जो इंडिया से आ रही है स्टोरी, इंडिया के बजट के हवाले से। इंडियन इकोनॉमी ज्यादा है, इंडियन के सेक्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा है। 12 लाख रुपए तक जिसकी इनकम है उसको अब कोई टैक्स नहीं देना है। तो ये ऑलमोस्ट इंडिया की 90% जो सैलरी क्लास है उसको कवर करता है। तो ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, बहुत बड़ा रिलीफ है। 12,75,000 की जिसकी भी एनुअल इनकम है उसको उस इंसान को कोई एक भी फूटी कोड़ी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत ने मुआशी तरक्की बहुत मजबूती से और बहुत बेहतर अंदाज से की, इस्तेमाल किया दुनिया के अंदर एक नया भारत का चेहरा दिखाने के लिए। बजट जो अनाउंस किया गया है उसके ऊपर और समझने की कोशिश करेंगे कि ये बजट कैसा है। और जाहिर है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तो आप जानते ही हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो कोशिश रहती है कि हम कुछ ऐसे शोज भी करें जिससे कि हमें कुछ सीखने को भी मिले। टैक्स कैप भी है, शॉर्टफॉल भी अपनी जगह पर मौजूद है और साथ ही साथ वजीर खजाना ये भी कह रहे हैं कि जो अगला 2025 और 26 का बजट होगा उसमें कुछ चीजें फेज आउट की जाएंगी, यानी मुश्किलात बढ़ेंगी आम आवाम के लिए। मोदी जो है ना, मोदी की गवर्नमेंट जो है गुजरात में उन्होंने ना एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी, मोदी नॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है ना, एक डिसिप्लिन, इंटरनेशनल लेवल का डिसिप्लिन है, एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स जो टोटल बेस करता है आपकी इकोनॉमी के हाउ टू इंप्रूव द इकोनॉमी, हाउ टू मिनिमाइज द बजट, हाउ टू मिनिमाइज द एक्सपेंडिचर एंड मैक्सिमाइज द रेवेन्यू। और वो मोदी नॉमिक्स की एक टर्मिनोलॉजी थी जो गुजरात में मुतारिफ करवाई गई। अब मोदी साहब जब वफाक में आए हैं, उन्हें सेंट्रल में आए हैं, उन्होंने यूनियन बजट की टर्म जो इंट्रोड्यूस करवा दी। ये पाकिस्तान में या दूसरे कंट्रीज में ना इसको इंटरम बजट कहते हैं, सप्लीमेंट्री बजट कहते हैं, ठीक हो गया। इस तरह के नाम जो है कट है, आप ये कह लें कि मिनी बजट इसे कहा जाता है दूसरे कंट्रीज में। पाकिस्तान में भी मिनी बजट कहा जाता है या समटाइम इंटरम बजट के जो है उसका भी नाम जो है दिया जाता है। लेकिन उन्होंने क्योंकि एक रीशेप करने के लिए, एक थ्रिल पैदा करने के लिए बजट में उन्होंने इसको यूनियन बजट का नाम दिया है। अब ये होता क्या है, इस तरह का बजट जो इकोनॉमी इकोनॉमिकली बेटर हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उसके पास सरप्लस में बजट आ जाता है, फिर वो अपनी जो आवाम होती है ना उसको और ज्यादा नवाजने की कोशिश करती है। सबसे बड़ा को नवाजा जा रहा है। सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है ना वो ये होता है कि जो टैक्स रेट होता है ना उसको कम किया जाता है कि जब आपके पास रेवेन्यू ज्यादा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का कलेक्शन क्या होता है, रेवेन्यू ही होते हैं जो आम आवाम से लिए जाते हैं। सेल टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, विद होल्डिंग टैक्स हो गया, इस तरह के डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितने भी टैक्सेस होते हैं। और फिर क्या किया जाता है कि जब आपके पास सरप्लस बजट में आ जाता है, आपकी इकोनॉमी बेहतर होती है, तो फिर वही जो आवाम ने टैक्स दिया होता है उसमें एग्जाम्पशन दी जाती है, उसको रेट को रिड्यूस किया जाता है। और ये सारा काम यही आज बजट में जो उन्होंने डिस्कस किया है। अच्छा, इस बजट की अगर हाईलाइट्स की बात करें तो कह रही है कि इंडिया का जो मिडिल क्लास है वो बहुत ज्यादा हैप्पी है। हर दफा जब बजट होता था तो इंडिया की मिडिल क्लास हमेशा नाखुश रहती थी कि मोदी सरकार जो है ये बजट बिजनेस क्लास के लिए बनाते हैं। अगर मोदी साहब के पिछले 2 टेन्योर की बात करें तो उन्होंने जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया, इंडिया को रिफॉर्म करने पे बहुत काम किया। लेकिन ये जो यूनियन बजट है इसमें जी बात हो रही है मिडिल क्लास को जी टैक्स फ्री कर दिया। 12,75,000 इनकम वाला अब टैक्स से नहीं देगा। मैं राणा साहब परेशान हो गई, अगर ये इनकम पाकिस्तान में हो तो ये 38.5 लाख लगभग बनती है, और अगर कोई 38.5 लाख पाकिस्तान में कमाता है तो हमें 30% पे करना पड़ता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे तो ये क्या, और मिडिल क्लास को एकदम से इतना अपलिफ्ट मोदी सरकार ने किया, इनक्रेडिबल। देखें, विजनरी लीडर जो होता है ना, जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी स्टेट में ना मैटर करता है। सबसे आपकी जो इकोनॉमिक बैकबोन होती है ना, रेवेन्यू जनरेशन का जो बेसिक एलिमेंट होता है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अब मोदी गवर्नमेंट ने पहले आने के बाद, क्योंकि बदहाल इकोनॉमी मिली थी मोदी को, उन्होंने आने के बाद पहले क्या किया कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, अपना गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो था उसको इंक्रीज किया, क्योंकि ये जो हमारे यहाँ IMF के लोन प्रोग्राम्स और इस तरह के चल रहे होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, उससे छुटकारा हासिल किया। अब ये सारे मामला करने के बाद जब आप, मसला क्या होता है गवर्नमेंट में कि गवर्नमेंट जब अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को बैलेंस कर लेती है ना, फिर वो दूसरी तरफ जाते हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज ही किसी भी लीडर के लिए यही होता है, क्योंकि आपको जितनी भी इकोनॉमीज देख लेना, 78% 79% इकोनॉमीज हैं जिनका रेवेन्यू जो है वो ज्यादा होता है, कम होता है, और उन्हें एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि हम अपने एक्सपेंडिचर्स जो थे और रेवेन्यू उनको पैरालाइज कर दिया, उनको इक्वलाइज कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैंने आवाम, और अब ये नहीं है, ये पहला नहीं है, अब आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे कि बजट इसी तरह सप्लीमेंट्री बजट जो है वो आते रहेंगे। पे जरा बात कर लेना कि मोदी साहब अपने 3rd टेन्योर में मिडिल क्लास पे बड़ी मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल, आप यही देखें ना, उनका जो टारगेट पॉइंट है ना वो भी मिडिल क्लास ही है, क्योंकि मोदी खुद मिडिल क्लास था, बल्कि लोअर मिडिल क्लास का बंदा था। लोअर मिडिल क्लास के बंदे को उठा के अगर भारतवासियों ने जाके प्राइम मिनिस्टर की सीट दी है तो जाहिर बात है उन्हें उनके साथ तवक्कुआत जो है वो भी वाबस्ता थी। अब सबसे बड़ा मेन एलिमेंट किसी भी कंट्री में होता है वो होता है इनकम टैक्स। अब पाकिस्तान में आप लोग
देखें कि हमारे यहाँ इनकम की जो है ना 6 लाख तक एग्जाम्पशन है कि अगर आपकी सालाना इनकम 6 लाख है तो आप टैक्स फ्री हैं। 6 लाख से 12 लाख पे आप चले जाएं 5% होता है, 12 लाख से 24 लाख तक आप चले जाएं तो आपने जो रिमेनिंग डिफरेंस इनकम होती है उसका आपने 10% जो होता है वो टैक्स देना होता है। अब उन्होंने क्या किया है, अब 1 लाख की जो इनकम होती है ना वो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इनफ होती है, ठीक है। और इंडिया में आप ये देखें ना कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो पाकिस्तान की निस्बत बड़ा कम है, पाकिस्तान में ज्यादा है। अब उन्होंने 12,75,000 तक तो बंदे को बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया है कि एक बंदा, और वो 1 लाख में एक इंडियन जो है वो बेहतरीन अपनी जिंदगी जो है वो गुजार लेता है। खर्च करेगी मार्केट में, जैसे कंपनीज है, अगर कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, अगर खरीदने वाले नहीं होंगे तो कंपनी क्या बेचेंगी। अब मिडिल क्लास टैक्स फ्री होगी, अब वो ज्यादा पैसा मार्केट में फेंकेंगी, ज्यादा शॉपिंग करेंगी। तो इंडिया की, क्योंकि मोदी साहब का तो ये नारा है कि मैं इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाऊंगा, तो आपको लगता है कि ये बजट उसके अंदर कोई पॉजिटिव रोल प्ले करने वाला है? ये उसी की तरफ लीडिंग ही उसी की तरफ जा रही है। एक इकोनॉमिक्स में कौन सा टर्मिनोलॉजी होती है, MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि आप लोगों का आप अपनी गिवन इनकम में से कितना खर्च करते हैं। अब इससे क्या होगा कि लोगों के जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है ना वो इंक्रीज होगी, लोगों की जो कंजम्पशन की रेशियो है वो इंक्रीज होगी। अब उससे क्या होगा, वेल्थ क्रिएशन होगी। जब लोग ज्यादा खर्च करेंगे, जो भी प्रोडक्ट वो खरीदेंगे उसकी डिमांड बढ़ेगी। जब वो डिमांड बढ़ेगी, तो दोस्तों इंडिया का बजट जारी हो चुका है और आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे कह रही है कि इंडिया का बजट पाकिस्तान से लाखों गुना अच्छा बेहतर है, क्योंकि यहाँ का बजट अब 7 लाख से ज़्यादा 12 लाख कर दिया है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और पाकिस्तान की जो जनता है वो भी पाकिस्तान में ये डिमांड कर रही है कि इंडिया जैसा उनका बजट होना चाहिए। लेकिन क्या होता है आपने इस वीडियो में देखा। आपको अगर ऐसे अच्छी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।